अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। व्यूअर्स, हम पिछले वीडियो में जो है वो यहाँ तक स्टेप नंबर 8 पर जो है वो पहुँच गए थे शेयर वाल में। तो इस जो लेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 8 क्या था? अकॉर्डिंग टू द एसीआई कोड, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट जो है शैल नॉट बी लेस देन गिवन इक्वेशन। ठीक है, जब ये जो इक्वेशन है इसमें जब हम ये वैल्यू सारी पुट करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा उससे वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट जो है वो लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 8 यही था। अब स्टेप नंबर 9 जो है वो क्या है? चेक फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट। अब स्टेप नंबर 9 में जो है वो मैक्सिमम शेयर जो है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट जो है वो फाइंड करेंगे। अब यही पीछे जो मैं आपको बात बता चुका हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल जो रिइंफोर्समेंट होता है वो वर्टिकली हम स्पेसिंग दे के प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह जब हम वर्टिकल रिइंफोर्समेंट जो है वो फाइंड करेंगे तो उसकी जो प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो स्पेसिंग होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल में भी आके जब फिगर आएगी तो वहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ फिर रिपीट करके समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 9 में जो है वो स्पेसिंग हम फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम एसीआई कोड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट जो है शैल नॉट बी एक्सीड द स्मॉलेस्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम 3 इक्वेशन हमें गिवन है। इन इक्वेशन में से जो भी आंसर आएंगे उनमें से जो भी स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, तो उससे जो है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग। ठीक है, या तो उस जितनी होगी या उससे कम हम लेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 10 जो है वो कैलकुलेट, इसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेट द एरिया ऑफ वर्टिकल फ्लेक्चुअल रिइंफोर्समेंट। यानी कि अब हम जो है जो हमारे पास फ्लेक्चुअल रिइंफोर्समेंट होता है उसकी एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन। इस रिलेशन से हम फाइंड करते हैं, और यहाँ पे जो ये स्टील रेशो जो रो है इसको हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं। और इसमें जो ये आर यू आ रहा है वो आर यू इज इक्वल टू एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, जो कि हम पीछे कॉलम और बीम में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका ये फार्मूला है, और जो एम यू है वो इक्वल टू होता है वी यू इंटू एच डब्ल्यू, और यहाँ पे जो फाई हम लेंगे वो 0.9 लेंगे। ठीक है, साई है, सॉरी ये साई है। तो ये स्टेप जो है वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए। अब हम जो है इस पर जो है ये एक एग्जांपल करेंगे। देखिए, मैं एक बार स्टेप जो है वो वर्बली आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम एक रिलेशन जो है वो देखते हैं कि उस रिलेशन से हमें पता चलता है कि ये जो शेयर वाल है वो इस गिवन जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना लाजमी है, तभी हम जो है आगे स्टेप लेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर फिर सेकंड में जो है वो हम क्या करते हैं? वो ओवर टर्निंग मोमेंट जो है वो फाइंड करते हैं। और स्टेप नंबर थर्ड में हम जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो फाइंड करते हैं। और देन फिर हम एक रिलेशन जो गिवन होती है उसको देखते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर हमें रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देन हम जो है वो हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट लेते हैं, फिर उसकी स्पेसिंग फाइंड करते हैं। देन हम जो है वो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट जो है वो फाइंड करते हैं, फिर हम उसकी स्पेसिंग देते हैं और इनका स्टील जो रेशो है वो फाइंड करते हैं। और फाइनली हम जो है वो फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट जो है वो फाइंड करके प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं, और फिर हम उसकी स्केजुलिंग बना के उसको जो है वो एंड कर देते हैं, शेयर वाल की डिज़ाइन कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हम जो है इस पे ये एग्जांपल करेंगे, और ये जो हमारे टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या है एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 1 है, डिज़ाइन द रिइंफोर्समेंट कंक्रीट शेयर वाल शोन एंड फिगर बिलो। द वाल इज सब्जेक्टेड टू द फैक्टर्ड शेयर लोड ऑफ 240 किप्स। The thickness, height and length of wall are 8 इंच एंड 14 फिट एंड 10 फिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और एफ सी डे जो है वो 3000 पी एस आई, एफ आई जो है वो 60,000 पी एस आई। ठीक है, ये फिगर भी हमें गिवन है कि ये एक शेयर वाल है, और इसकी जो है वो हम डिज़ाइन अब करेंगे। तो अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ये हमें डेटा गिवन है, थिकनेस जो है वो 8 इंच है जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, और लेंथ जो एल डब्ल्यू है वो 10 फिट है। हाइट ऑफ वाल जो एच डब्ल्यू है वो 14 फिट है। और फैक्टर लोड लेटरेट जो शेयर फोर्स यहाँ पे लग रहा है वी यू, जो है अल्टीमेट जो है शेयर स्ट्रेंथ
ऑफ शेयर वाल है वो ये गिवन है, हमें एफ सी डैश गिवन है, एफ वाई भी गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, डिज़ाइन ऑफ द शेयर वाल, हमें शेयर वाल के डिज़ाइन करनी है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर ये रिलेशन जो है इसको हम चेक कर रहे थे, इसको फाइंड करके। तो यहाँ पे डी जो है 0.8 LW फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद एच बी गिवन है, देन ये एफ सी एच बी गिवन है, हमें 0.75 हम लेते हैं तो 5 VN जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी ये, ठीक है। तो जब ये हमें फाइंड हो गई तो फिर हम रिलेशन देखेंगे, तो उस रिलेशन के हिसाब से ये VU से ग्रेटर आ रही है, तो ये ओके है। तो अब हम स्टेप नंबर 2 में जा सकते हैं। तो अगर ये इस यहाँ पे जो है वो सेटिस्फाई ना हुई ना, तो फिर हम जो है इनमें जो वैल्यू डी की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, पर एच की जो वैल्यू है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और डी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो गिवन है, पर अगर हम अपने हिसाब से एज्यूम करेंगे तो इनको इतना रखेंगे ताकि ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो अब स्टेप नंबर 2 में जो है ओवरटर्निंग मोमेंट जो है वो हम फाइंड करते हैं। वो फाइंड करने का क्या फार्मूला था, ये फार्मूला है। यहाँ पे ए जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दीज टू होती है, ठीक है। तो ये पहले हम फाइंड करेंगे, तो इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो आ रही है 5, ठीक है, LW से। तो वो हम यहाँ पे लेंगे। वो लेने के बाद जो है वो ये मोमेंट हमें फाइंड हो गया। अब मोमेंट फाइंड हो गया तो अब हम जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये दो रिलेशन है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन हम फाइंड करते हुए पहली रिलेशन से जो हमें वैल्यू मिलेगी पहले वो फाइंड करेंगे, जो कि ये मिली। और जो सेकंड जो इक्वेशन है इसको भी हम जो है वो यूज़ करते हुए इसकी दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो वो हमें जो है वो क्या मिलती है, ये मिलती है। तो इनमें से जो है वो मिनिमम क्या है, ये 156.7 है, और जो ऊपर थी वो 138.81 के पे, तो ऊपर वाली जो है वो मिनिमम है। तो वो हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि सही होगी, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 4 में अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे स्टील की जो है रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए ये रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशन जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 52.05 के पार आए जो इस तरफ है, और ये जो VU है वो 240 आ रहा है, ठीक है। हैंस शेयर रिइंफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे जो है ये साइन जो थी वो क्या थी, ग्रेटर थी। तो अगर ग्रेटर हो तो वो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, और ये यहाँ पे VU जो है वो इससे ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत है तो स्टेप नंबर 5 में हम जाएंगे। तो पहले हम जो है यहाँ पे शेयर जो है हॉरिजॉन्टल शेयर रिइंफोर्समेंट जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये रिलेशन थी, ये यहाँ पे ये AB जो है वो हॉरिजॉन्टल शेयर रिइंफोर्समेंट को जो है डिनोट करती है, और एस जो है वर्टिकल स्पेसिंग को। तो ये जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एस भी गिवन नहीं है, ए बी जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे मिली एस से मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगी, तो एस इसके इक्वल हो जाएगा। देन स्टेप नंबर जो 6 था वहाँ पे हम चले जाएंगे स्टेप नंबर 6 पे। क्यों, ये यहाँ पे जो इसने जो सॉल्यूशन किया है ये हम फिर बाद में करते हैं, पहले स्टेप नंबर 6 में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 क्या है, वो जो मैक्सिमम वर्टिकल स्पेसिंग है हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट के लिए वो हमें बताता है। उसके लिए ये 3 फार्मूला थे, इनमें से एक का आंसर 18 आया है, एक का 24 आया है, दूसरे का भी 24, और यहाँ पे मिनिमम जो है वो 18 इंच है, ठीक है। तो इसका ये मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि हमें स्पेसिंग इतनी रखनी है ताकि ये इससे ग्रेटर जो है वो ना आए। तो इसके लिए ये अब हम जो है वो जो है प्रोसेस है ये करेंगे, ठीक है। इसमें जो है हम पहले नंबर 3 बार जो है वो यूज़ करते हैं। तो स्पेसिंग के लिए ये फार्मूला है, आपने याद करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय देन उसकी एरिया। तो यहाँ पे ये जो है वीडियो हम जो है पास कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम यहाँ से जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।